बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे भाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको आपके घरों में खुश व खुर्रम रखे, शादोबाद रखे, आपके घरों में, आपके खानों में, आपके सेहत में, आपके रिज़्क में और उम्र में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं आज अपनी वीडियो का कर रही हूँ स्टार्ट। और मैं आज अपनी वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। और किचन में मैं अब बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह के सारे काम करने के बाद, जिनमें सफाई, बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के बाद तो काफ़ी जो है वो सर्दी महसूस हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए रखी है चाय, क्योंकि धूप तो आजकल बिल्कुल भी नहीं निकल रही और मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। और इस सर्द मौसम में तो आपको पता है कि चाय पीने का तो बहुत ही दिल करता है, और मुझे तो वैसे भी चाय बहुत पसंद है। और सर्दियों में तो मुझे और भी ना चाय की जो है वो ना, जिसको कहते हैं कि चस्का पड़ जाता है। तो मैं ना इसलिए चाय का जो है वो तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जो है वो मैं चाय पी लेती हूँ। और आप लोगों को भी चाय पसंद होगी। और चाय पीने के बगैर तो गुजारा भी नहीं है। ऐसे लगता है कि जब चाय ना पिए तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी सुबह ही नहीं हुई, और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे दिन चढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए ना, तो मुझे तो चाय वैसे भी बहुत पसंद है और बहुत मैं शौकीन हूँ चाय की। तो यहाँ पर जी, और मैं चाय में जो चाय मैं बनाती हूँ दूध में पत्ती डाल के, मैं खबे वाली चाय नहीं पीना पसंद करती। और साथ ही मैं यहाँ पर जी बना रही हूँ चावल। और चावल जो है वो मिक्स सब्जियों वाले मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर जी मैं इकट्ठे जो चावल हैं वो मंगवा के तकरीबन 5 से 6 किलो मंगवा के वो रख लेती होती हूँ बाल्टी में। तो यहाँ पर जी मैं चावलों को भिगो के वो रख दूँगी। और आपके साथ में जो है वो बातें भी कर लूँगी, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी और साथ में मेरा खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जी आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। आपने आपने ये बात तो ज़रूर पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि गुरूर का जो सारा होता है वो हमेशा नीचा होता है। तो हमें ना तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, और ये तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो हमारे मेरे वालिदैन हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल भी अ, इस चीज़ शुरू से ये बात सिखाई है कि हमेशा जो झुके हुए कोई फल लगता है, यानी कि जो ज़्यादा झुकता है फल उसी को लगता है। तो हमें अकड़ के नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों पर, अपनी बातों पर, अपने कामों पर नहीं इतराना चाहिए। तो हमें भी इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और मेरे सोने रब को ना आजिज़ लोग बहुत पसंद हैं। और तो हम जितने आजिज़ होते हैं ना, इतना ही अल्लाह ताला आपको नवाजता जाता है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, किसी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की बातों पर भी नहीं, उसको ना वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि जितने आप आजिज़ होते जाते हैं उतना ही अल्लाह ताला आपको नवाजता जाता है। और गुरूर जो है वो हमेशा आपको लेके ही डूबता है, इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। और गुरूर करने वाला जो है वो हमेशा अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो और यहाँ पर जी देखिए, बातों बातों में जो है वो मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने वो कप में जो है वो निकाल रही है। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अब अपने लिए चावल, यानी कि दोपहर का खाना जो है वो बना रही हूँ। और यहाँ पर जी मैंने देगची में जो है वो घी जो है वो गरम होने के लिए रख दिया, क्योंकि जब मैंने घी का पैकेट निकाला ना तो वो बहुत जमा पड़ा था, यानी कि बिल्कुल फ्रीज़ हुआ पड़ा था। तो मैंने उसको थोड़ा सा वो काट के ना उसमें थोड़ा सा डाला, और बाकी मैंने उधर साइड पे रख दी, ताकि इसकी जैसे जैसे ना वो इसको हवा गरम इसकी जो है वो गरम हवा पड़ेगी ना साइड से, तो वो पिघलता जाएगा। तो फिर मैं उसको दूसरे वो बोतल में जो है वो मैं डाल लूँगी। यहाँ पर जी ऑयल मेरा घी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। और अब इनको जो है मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तकरीबन चाइनीज़ टाइप के जो है वो मिक्स सब्ज़ी वाले जो है वो चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बात कर रही थी गरूर की। तो
जितना जो लोग कुछ चीज़ों पर अकड़ते हैं, जैसे पैसा हो गया या अपनी एजुकेशन पे या अपनी खूबसूरती पे, बाज़ लोगों को ना बड़ा नाज होता है, बड़ा अकड़ते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी को नवाजता है, अल्लाह ताला हर किसी को देता है, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है। तो ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। आपके नसीब में जो जितना लिख दिया जाता है आपको, चाहे वो रिज़्क है, चाहे वो ज़िंदगी है, जो भी है, जिस तरह भी है ना, जितना भी आपके नसीब में लिखा गया होता है ना, वो आपको मिल के रहता है हर हाल में। तो हमें किसी का भी ना तो मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही हमें अकड़ के रहना चाहिए। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके हम दूसरों के काम आएँ, दूसरों की मदद करें और हमसे जो भी हो सकता है हम वो करें, किसी का दिल ना दुखाएं और हमेशा खुशियाँ बांटें और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें और अच्छी जो है चीज़ें हैं वो अपनाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे घर का माहौल है, वो भी अच्छा बन सके। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया था और साथ ही यहाँ पर मैंने नमक, काली मिर्च वो डाल दी है। तो इसको जो है वो मैं, और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा डाल दिया था और अब इसको जो है मैं हल्का सा जो है वो फ्राई कर लूँगी, यानी कि इसको हल्का सा बना लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चटपटा बनाने के लिए मैंने ना थोड़ी सी यहाँ पर ना लाल मिर्च डाल दी है। तो आप भी अपने हिसाब से, जिस तरह आप चावल पसंद करते हैं आप बनाते हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर कुकिंग तो आप करते ही होंगे, मुझे तो जिस तरह से आती है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ और वही चीज़ें बनाती हूँ जो बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत सादे तरीके से बनती हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अभी इतनी वो चीज़ें नहीं है जिससे मैं बेकिंग कर सकूं या मैं वो अच्छी अच्छी और भी चीज़ें बना सकूं, क्योंकि आपको पता है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसा भी चाहिए होता है। और आपको पता है कि हालात जब कुछ ऐसे हो जाए ना कि आपके पास जब कुछ भी ना हो, तो फिर बहुत सी चीज़ों पर सब्र भी करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे। और ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था, ताकि मैं जो है अपने घर की फैमिली के जो मेरे मेंबर हैं उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं। तो ये सब आपके सपोर्ट की वजह से ही है। तो प्लीज़ आप जितना भी हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बाज़ लोग तो इतना वो डिसहार्ट करते हैं, इतने बुरे कमेंट्स देते हैं और इतना वो दिल दुखाने वाली बातें कर जाते हैं, यकीन माने कि बाज़ तो मेरा ना मन जो वो बहुत बाहर आता है और मैं बहुत ज़्यादा रो भी पड़ती हूँ और बहुत डिसहार्ट भी हो जाती हूँ। लोग इतने इतने बुरे बुरे कमेंट्स देते हैं ना, और वो ये भी नहीं ख्याल करते कि हम जिन पे ये बातें कर रहे हैं, आया हमें ये बातें करना ज़ेब देता है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इस तरह की बातें कर जाते हैं, जो कि बहुत बेहुदा और बेहुदा बात जो होती है ना, वो बहुत दिल दुखाती है। तो प्लीज़ किसी पर बात करने से पहले, इल्ज़ाम लगाने से पहले या बहतान लगाने से पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें कि आया वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और मैंने जो भी बात आपके साथ शेयर की थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई भी ऐसा झूठ नहीं है। और बाज़ लोग समझते हैं कि मैं ये सब ना सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए या अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, तो नहीं, मैंने सिर्फ एक जस्ट ये चीज़ की थी कि जैसे दूसरे ममालिक में, जैसे हमारे नेबर्स ममालिक में लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके हालात इस तरह के होते हैं, तो वो ना उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जी लोग ना हमें ना डिसहार्ट करते हैं, बजाय हमारा हौसला बढ़ाने के हमें डिसहार्ट करते हैं। हम वो ये भी नहीं सोचते कि अगले बंदे पे क्या बीत रही होगी और वो क्या सोच रहा होगा। तो प्लीज़ मेहरबानी कोशिश किया करें कि किसी का भी दिल दुखाने से पहले या कोई ऐसी बात करने से पहले सोच लिया करें। तो मैंने सिर्फ ये चैनल इसलिए बनाया है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है वो बेहतर हो सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना, जिनका बाज़ लोग जो हैं वो यूट्यूब पर जो है उनको तो उनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिस तरह की ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर भी बहुत खुश हैं, बहुत राज़ी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ फिर भी दे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितना भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए वो उतना ही कम है। तो यहाँ पर देखें मेरे चावल जो हैं वो भी बन गए हैं और यहाँ पर मैंने पानी मेरा बॉयल हो गया, तो उसमें मैंने चावल डाल दिए, उनको मैं मिक्स करके दम पर रख दूँगी। और आपको पता है कि जब सर्दियाँ हो ना
और शाम की चाय बन रही हो तो फिर साथ में पकोड़े खाने को बड़ा दिल करता है। और आज तो मैंने पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि आज मैंने चावल बना लिए थे। तो फिर इंशाल्लाह किस दिन मैं पकोड़े ज़रूर बनाऊंगी। और जिस दिन बारिश हो रही हो ना हल्की हल्की सी, और आपको पता है कि दिसंबर का महीना है, और अगर बारिश हल्की हल्की सी हो रही हो और साथ में चाय पकोड़े हों तो बड़ा दिल करता है। ये ना अ, अ, और ये तब होता है जब ना आपकी फैमिली आपके साथ होती है और आप चाय और पकौड़े को एंजॉय कर रहे होते हैं, और अगर साथ में हल्का हल्का सा म्यूज़िक हो ना, जैसे भीगा भीगा सा दिसंबर है तो क्या ही बात है। वैसे मैं गाने तो नहीं सुनती क्योंकि वक़्त वक़्त की बात होती है। तो पहले जब हम लोग एंजॉय करते थे तो गाने भी सुन लेते थे, तो और उस टाइम तो होता था कि कौन सा गाना हिट चल रहा है कौन सा नहीं है। तो अब तो इतना वो बच्चों में इतना बिजी हो गई है ज़िंदगी कि अब तो कुछ याद भी नहीं रहता। और साथ में यहाँ पर जी देखें मैंने अंडे भी बॉयल करने होने के लिए रख दिए थे क्योंकि ठंड काफ़ी आज महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा चले बच्चों के लिए मैं जो है वो एग भी बॉयल कर लूँ। तो मैं आपसे बात कर रही थी इंजॉय करने की। तो हम लोग बड़ा इंजॉय करते थे। अब तो अरसा ही हो गया है, काफ़ी अरसा हो गया है, कोई गाना भी नहीं सुना क्योंकि बच्चों के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत चेंज हो जाती है। और फिर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो है ना हमारी अम्मियाँ, जो मेरी अम्मी कहती होती थी कि जी ये ऐसे है जी ज़िंदगी, तो शादी के बाद पता चलेगा आपको कितनी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको जब सारा काम खुद करना पड़ता है। तो फिर अब जाके पता चलता है कि हमारी जो अम्मी है थी ना, अम्मियाँ जो है वो ठीक ही कहती थी। और वाकई बच्चों के बाद जो ज़िंदगी है वो बहुत बदल जाती है। तो आप फिर उन्हीं के बारे में सोचते हैं और अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हैं। तो जनाब वक्त के साथ साथ जो है वो हर चीज़ अच्छी लगती है। और आपका वक्त होता है, कभी आपके बच्चों का वक्त होता है, कभी आपके हस्बैंड का। और यहाँ पर जी अब हम लोग जो है वो चावल इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है दोपहर का टाइम हो गया था तकरीबन, यहाँ पर 3 से 4 का टाइम हो गया था तो खाना बनाते हुए। तो यहाँ पर जी ये मैंने जो कल मसर बनाए थे, काली दाल मसूर की जो है वो बनाए थे, तो ये थोड़े से बच गए थे। तो मैं जो चीज़ जो बच जाती है मैं उसको ज़ाया नहीं करती, उसको मैं ना निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, वो अगले दिन भी काम आ जाती है। इससे ये होता है कि रिज़्क में बरकत आती है, अल्लाह ताला भी खुश होता है और सारा ज़्यादा जो है वो रिस्क में इजाफा होता है। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ ज़ाया मत कीजिएगा, उसको जितना भी हो सके उसको अपने खाने में इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे अगर कोई सालन बच जाता है तो उसको भी आप अपने पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगले दिन सालन में जैसे नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जी देखिए सारे बैठ के जो है खाना खा रहे थे, और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो कुछ सब्ज़ी वगैरह और फल वगैरह वो ले आए थे। आजकल सर्दियों में तो माल्टे फ्रूटर खाने का अपना अलग ही मज़ा है, और जब सर्दियों में धूप निकली हो और धूप में बैठकर माल्टे खाए जाएँ तो बड़ा ही मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे इससे जो है विटामिन सी जो है वो हासिल होता है। और यहाँ पर जी आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी टिप लेके आई हूँ, जिससे आपके हाथ पाँव जो है वो और चेहरा और गर्दन जो है वो बहुत ज़बरदस्त निखरेंगे। तो अगर आपको कहीं जाना है या शादी पर जाना है और आपका फेस डल है, आपके हाथ पाँव डल है और बहुत ख़राब हो गया, तो आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपके चेहरे की रंगत सिर्फ 15 मिनट में निखर जाएगी। और आप इस तरीके से ब्लीच करेंगे तो आपको आपकी ब्लीच से डबल वाइटनिंग मिलेगी, और ये सीक्रेट सिर्फ आपके ब्लीच को दुगना कर देगी। तो यहाँ पर जी मैंने एक ब्लीच क्रीम केयर का जो है वो साशे लिया है, और साथ ही यहाँ पर मैंने एक वाइटनिंग कैप्सूल लिया है, यानी कि विटामिन ई का कैप्सूल लिया है। और ब्लीच तो हर कोई अपने तरीके से करता है, लेकिन ये जो टिप है ना आपके ब्लीच को डबल कर देगी। सबसे पहले आपको लेनी है ब्लीच क्रीम। अब आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ब्लीच क्रीम आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जी केयर साशे लिया है। और ये जो टिप है ना आप किसी भी कंपनी की ना किसी भी कंपनी की ब्लीच क्रीम के साथ कर सकते हैं। ज़रूरी किसी भी ब्लीच क्रीम में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ली है आप भी वही लें। कुछ लोग जो है ब्लीच का क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो आप कम अज़ कम 15 दिन में ना एक दफ़ा ब्लीच का इस्तेमाल किया करें। और
और जो मैं आज आपको ये तरीका बताऊंगी और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो रंगत है वो निखरेगी, उसमें शाइन आएगा, उसमें ग्लो आएगी, उसमें एक चमक आ जाएगी और आपकी खुद देखेंगे कि ये आपकी रंगत इतनी ज़बरदस्त हो गई है। और यहाँ पर जी सबसे पहले मैं यहाँ पर जो क्रीम है वो देखिए, मैंने यहाँ पर जी सारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो यहाँ पर जी देखिए, मैंने सारी क्रीम जो है वो उसमें से निकाल ली है। और दूसरी बात ये कि जब आप क्रीम बनाएं ना, ब्लीच क्रीम बनाएं, तो इसमें पाउडर का जो इस्तेमाल है ना वो कम किया करें। यहाँ पर जी देखिए, मैंने जो पाउडर की मिकदार है ना वो देखिए मैंने तकरीबन चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और अगर आप ना अपने चेहरे पर ब्लीच करते हैं ना, तो इसमें जब आप पाउडर का इस्तेमाल करें तो कम किया करें। और अगर अपने हाथ और पाँव और गर्दन के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी मिकदार जो पाउडर की बढ़ा दिया करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जी मैंने क्रीम को और जो पाउडर था उसको मैं अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट तक इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो पाउडर है वो क्रीम में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और इसके बाद मैं अब इसमें शामिल करूँगी 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो आपकी जिल्द के लिए बड़ा ही मुफीद होता है और बड़ा ही ज़बरदस्त वो आपकी स्किन के पे ना वो बड़ा अच्छा असर करता है। और यहाँ पर जी मैंने क्रीम को और पाउडर को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जी बारी आती है 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करने की। और यहाँ पर जी मैं 1 अदद जो है वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने सीज़र से काट कर अच्छी तरह से इसमें शामिल कर लिया है और इसको मैं 2 से 3 सेकंड तक इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी, ताकि ये ब्लीच क्रीम में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और जी इसके बाद बारी आती है हमारी ब्लीच के सिगरेट की, जिसको ब्लीच में इस्तेमाल करने से, मिलाने से ब्लीच के जो साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाते हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स हैं नीडो का, यानी कि नीडो का ले ले, एवरीटेक ले ले, मिल्क पाउडर है यानी कि खुश्क दूध है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीडो का लिया है, ये तकरीबन साशे है। और इसके जो है इस्तेमाल करने से आपकी जो ब्लीच है ना उस की जो साइड इफ़ेक्ट जो ब्लीच में, इसको ना आप ब्लीच में इस्तेमाल करने से इसके जो फ़ायदे हैं ना, जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी कम हो जाता है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और यहाँ पर जी आपने इसकी जो है, इसका जो है ना 1 चम्मच जो है वो भर के आपने लेना है और इसको आपने ना ब्लीच क्रीम में जो है वो शामिल कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने कर लेना है मिक्स। और आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो रंगत है वो भी डबल निखरेगी, परमानेंट होगी, शाइन आएगी, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपने 1 चम्मच इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपके चेहरे पर जो जलन होती है ना, जैसे आप जो पाउडर है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पर जलन नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी। अगर आप किसी भी कंपनी की या किसी भी कंपनी की ब्लीच ले रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैजिक इंग्रेडिएंट्स है, ये आपकी रंगत को निखारता है, इसमें ग्लू लाता है, शाइन लाता है, यानी कि और आपकी जिल्द को जब वो कूल रखता है। इसके डबल फ़ायदे हैं। आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और आपने इसको अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और ख़ास तौर पे नेक को यानी कि गर्दन के ऊपर भी आपने इसको अप्लाई करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जी वो हाथ पाँव और चेहरे को तो
निखारते यानी कि ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेक को भूल जाते हैं। तो आप जो है वो नेक का भी ख़ास ख्याल किया करें, क्योंकि नेक भी हमारे ही चेहरे का, हमारे जिस्म का एक हिस्सा होती है। तो इसको भी आप इसको ज़रूर ब्लीच के साथ जो है वो ब्लीच का जो है वो इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाने के लिए मैंने अपने हाथ पे जो है ब्लीच का जो वो मैं इस्तेमाल करूँगी। और फिर आप इसको ना, जब आप ब्लीच को लगाएंगे ना, तो आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो हाथ पाँव हैं और आपकी जो चेहरे की रंगत है वो कैसे निखरती है। और ये 15 दिन से 20 दिन तक ये इसका जो है वो परमानेंट ये रहेगी, यानी कि ये आपको दोबारा जो है वो 15 दिन तक इसको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जी मुझे ब्लीच करने वाला ब्रश जो है वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने दांत साफ़ करने वाला ब्रश लिया, तो उसके साथ ही मैंने इसको जो है ब्लीच को अप्लाई कर लिया था। तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर इग्नोर कर दीजिएगा। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें, और अपने बुज़ुर्गों का, अपने हमसायों का और अपने छोटों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।